होता है। अदरवाइज सरकार अगर चाहे तो 2 महीने में निश्चित तौर पर इसमें फैसला हो सकता है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी वीडियो की, उसी इंटरव्यू की जिसका कि एक पार्ट हमने आपको दिखाया था, आधा बच गया था क्योंकि वो थोड़ा सा अलग था। एक वीडियो लंबा हो जाता, आप लोग भी शिकायत करते हैं कि लंबे वीडियो होने के कारण हम लोग देख नहीं पाते। तो इस वीडियो में हम वो बताएंगे आपको जो एक चर्चा जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर शुरू से चलती आ रही थी। क्या मतलब ठीक है 1 जनवरी 2026 से तो मान्य हो जाएगा, बैक डेट से वो मान्य तो हो जाएगा, लेकिन क्या रिपोर्ट पहले आएगी? तो इसको लेकर तरह तरह के थ्योरीज आते थे, जैसा कि लोग कहते थे शुरुआत में चर्चा है कि 200 दिन में। अब तो देखिए आपको 4 महीने बचे, यानी 4 × 30 आप कर लीजिए 120 दिन, यानी कि अब 120 दिन बचा है। अब तो 200 दिन भी नहीं बचा है जिसमें कहा जा रहा था कि 200 दिन में रिपोर्ट आएगा। तो ऐसे में शिव गोपाल मिश्रा जी का एक बयान था जो कि उन्होंने भाषण में दिया था और कई जगह इंटरव्यू में भी किया था, और अपने अंगवानी पर भी उन्होंने कहा था कि अगर उनको मौका मिले तो वो ये रिपोर्ट जो है, ये जो पूरी प्रक्रिया है वेतन आयोग की, जिसको के लेकर अमूमन 18 से 24 महीने का वक्त कोई भी वेतन आयोग लेता है अपनी पूरी रिपोर्ट को देने के लिए। उसके बाद जब वो रिपोर्ट जाती तो फिर सरकार उसका अध्ययन करती है कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या सही है, क्या उनको एक्सेप्ट करना है, तो उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होता था। आप समझ लीजिए इस पूरी प्रक्रिया में जो इतना वक्त लगता है, इसको लेकर शिव गोपाल जी ने कहा था कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो ये पूरी प्रक्रिया 2 महीने में कर सकते हैं। तो जिस तरह से सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग का तो ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बाद से अब 8वां महीना भी खत्म होने जा रहा है ना। एक उम्मीद की जा रही थी कि जो है संसद के सत्र के बाद जो है इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी हो गया। आज तक जब तक वीडियो बन रहा है तब तक तो नहीं हुआ है। तो कह रहा हूं जिस तरह से सरकार ने मतलब जनवरी में ऐलान करने के बाद अभी तक ऐलान नहीं किया, यानी इसने अब तक के सारे वेतन आयोग का सरकार इस 8वें वेतन आयोग में रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। रिकॉर्ड के सेंस में कि जब आपने ऐलान किया और जब तक कि आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस और कमिटी, यानी कि फॉर्मली जब तक आपने गठन किया, इस दोनों के जो बीच का जो गैप है, जो समय का गैप है, वो अब तक किसी भी वेतन आयोग में इतना वक्त नहीं लिया जितना कि इस 8वें में मतलब लेगा। अभी देखिए हुआ नहीं है, तो वे कह रहा हूं अभी ये भी लंबा हो चुका है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग था जिसमें कि ज्यादा वक्त लिया गया था, लेकिन इस 8वें वेतन आयोग ने सब चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम तो भगवान से मनाते हैं कि जिस तरह से इसका रिकॉर्ड तोड़ा है उसी तरह आपके लिए फिटमेंट फैक्टर और जो बढ़ोतरी है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दे। तो ये तो हम भगवान से मनाते हैं आपके लिए, भगवान करे ऐसा हो जाए। लेकिन चलिए अभी जो है हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं कि आखिर, तो हमें भी लगा कि आखिर शिव गोपाल मिश्रा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमें मौका मिले 2 मिनट। क्या कहीं सरकार के मन में ऐसा कुछ प्लान चल तो नहीं रहा है कि चलो लेट भी करेंगे तो हम जल्दी में कर देंगे, ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है। तो हमने इसी को लेकर हमने उनसे मुलाकात की, उनसे पूछा कि आप जो ये 2 महीने वाला फार्मूला कहते हैं, तो ये 2 महीने वाला फार्मूला क्या है? ये 2 महीने में कैसे रिपोर्ट आ सकता है? और आप इसको कैसे कहते हैं कि हमको मौका मिले तो हम 2 महीने में रिपोर्ट दे देंगे, और कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग के लिए इतना इंतजार, जो अभी अंदर से बेचैनी है कि कब होगा, उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर ये पूरी बातचीत है इस वीडियो में, जो कि आप अभी देखेंगे। तो साथियों वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, आपसे गुजारिश जरूर करेंगे कि देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम उस मेहनत का सम्मान करते हुए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, क्योंकि देखिए यही आपका जो सपोर्ट है ना, वो हमारे मनोबल को, जोश को बढ़ाए रखता है कि चलिए जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी आवाज उठा रहे हैं, उनका प्यार, दुआ, आशीर्वाद सब मिल रहा है।
तो इसलिए ये आपका फर्ज भी बनता है कि एक चैनल जो सिर्फ आपके लिए सोचता है, जो सिर्फ आपकी बात करता है, जो सिर्फ आपके फायदे की बात करता है, सिर्फ आपके मुद्दे को उठाता है और इधर उधर की खबर नहीं, जो सिर्फ कंफर्म है, ऑथेंटिक है, वही खबर आपको बताता है। मतलब एक बार अंगवानी पर सुन लिया तो सुन लिया, उसके बाद कहीं से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। ये उन दूसरे चैनलों की तरह नहीं है कि भाई कहीं से देखा कुछ और कहीं से बना लिया कुछ। तो इसलिए ऐसे चैनल को सपोर्ट करना, बचाना आपका फर्ज बनता है। इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए भी और करवाइए भी। और जैसा कि आपको पता है कि चैनल चलाने में संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी आप जो है हमें मदद कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करके, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है वो करके, या फिर अकाउंट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम वो बातचीत देखते हैं जिसमें कि शिव गोपाल जी से जब हमने पूछा कि ये आपका आखिर ये 2 महीने वाला फार्मूला क्या है, वो हम आपको सुनाते हैं। और उन्होंने क्या बताया कि 2 महीने में कैसे रिपोर्ट बनाई जा सकती है, जिस रिपोर्ट को बनाने में अमूमन एक जो वक्त, जो वेतन आयोग जो है वो 18 से 24 मिनट का, 24 महीने का, सॉरी मिनट कह रहा हूँ, महीने का समय ले लेती है। और कर्मचारी तब तक जो है इंतजार करते हैं। 7वां वेतन आयोग में तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा था कि जब रिपोर्ट आई उसके बाद सरकार ने नोटिफाई किया, तो उस दौरान जो है आपको वेतन, जो आपका भत्ता था, उसका नुकसान हुआ था। तो इसलिए ये तो हमेशा डर लगा ही रहता है कि भाई कब होगा कब होगा, तो इससे अच्छा है। तो ये हम सुनते हैं कि आखिर शिव गोपाल जी क्या कह रहे हैं, कैसे 2 महीने में रिपोर्ट जो है तैयार हो जाएगी। आइए सुनते हैं। मीटिंग में लेंगे। तो सर ये तो आप बड़ी बात बता रहे हैं कि जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है फाइनल हो चुका है, अब सिर्फ जज का जो होंगे चीफ उनका ही है। सर एक बात और, आप बार बार ये कहते हैं हम लोगों से पूछा जाए तो हम 2 महीने में कर सकते हैं, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि ये जल्दी ऐलान हो जाएगा, उसके बाद जल्दबाजी में जो आप वो 2 महीने वाला जो फार्मूला बार बार कहते हैं, क्या वैसा कुछ तो नहीं है? कुछ ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार कुछ इतनी जल्दबाजी में कुछ करने वाली है। एक बात निश्चित है कि पे कमीशन लागू जो होगा वो 1 जनवरी 2026 से ही होगा। जो मैं कहता हूं कि मैं 2 महीने में हम लोग इस बात को कर सकते हैं, तो मैं इस बात के लिए कहता हूं कि आप एजेंसी स्टाफ साइड के साथ में ये पे कमीशन सिर्फ बैठ करके बात कर ले, और जो ये काम अभी तक करते रहे, पहले पे कमीशन से 7वें पे कमीशन तक, तो मुझे मालूम है कि ये हमेशा जो डीए होता है उसको तनख्वाह में जोड़ देते हैं, फिटमेंट फार्मूले को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसी के आधार पर जो है बेसिक पे बन जाती है। और कुछ सीपीआई जो भी होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको देखते हुए जो है अलाउंसेस डिसाइड हो जाते हैं। इस काम में 2 महीने ज़्यादा लगने क्यों चाहिए? लेकिन मैं जानता हूं कि जब आप एक कमीशन बैठाएंगे तो फिर दूसरे लोगों की भी भावना होती है, मैं भी अपनी बात कर लूँ, मैं भी अपनी बात कर लूँ, तो इसलिए ये सारे समय लगने का काम होता है। अदरवाइज सरकार अगर चाहे तो 2 महीने में निश्चित तौर पर इसमें फैसला हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मतलब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे लगता है कर्मचारियों को अब थोड़ी कुछ दिल को राहत मिले कि जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर और जो चेयरमैन उनके होने हैं। चलिए जो आगे जैसा तो हम फिर आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो साथियों सुना आपने, तो ये थी हमारी खास बातचीत शिव गोपाल सर के साथ, जिन्होंने, जैसे हमारे भी कई बार इनको सुनने का मेरे मन में भी उत्सुकता हुई आखिर ये इनका 2 महीने का फार्मूला क्या है। ये वो फार्मूला हमने उनसे पूछा और उन्होंने ये बताया। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।